जय हिंद दोस्तों, जय समाजवाद। दोस्तों, आज इस वीडियो के जानिब से वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के तहजीब और हिंदुस्तान के रिवाज है। हिंदुस्तान की जमहूरियत में जनप्रतिनिधि और जनसेवक, सरकारी सेवक, इनके बीच एक समन्वय होता है, इनके बीच एक प्रोटोकॉल है। जो प्रोटोकॉल भारतीय संविधान और भारतीय कानून में निहित है। मैं पिछले दिनों एक वीडियो वायरल है जो सुन रहा था, मुझे शर्म आई कि आज लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत में है, और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर हमारी पार्लियामेंट, हमारा संसद है। और संसद भवन में कैसे लोग जाना चाहिए, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उनकी शालीनता कैसी होनी चाहिए, विनम्रता कैसी होनी चाहिए, उनके अंदर जनप्रतिनिधि होने का एक आभास होनी चाहिए। उनके आवाज़ से, उनकी भाषा शैली से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से लगना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र में ऐसे भी प्रतिनिधि आते हैं जो जनता के लिए चुन के आते हैं। अभी मैं पिछले दिनों धनबाद के सांसद की एक वीडियो वायरल सुन रहा था। वह बोकारो के एक घटना के संबंध में बोकारो एसपी से बात कर रहे थे। मुझे शर्म आई और मुझे उम्मीद है कि इस देश के जो लोग भी वह वायरल वीडियो को देखेंगे उन्हें शर्म आएगी कि भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय संसद में ऐसे भी सांसद चुन के जाते हैं जिनकी भाषा, जिनकी शैली, जिनका व्यवहार, जिनका आचरण शायद दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश के किसी भी सांसद का न होगा। सांसद का छोड़ दीजिए, किसी भी जनप्रतिनिधि का होगा। पंचायत से लेके और संसद भवन तक का जो भी प्रतिनिधि होगा, उसकी यह भाषा, उसकी शैली हो ही नहीं सकता। मैं विषय पे आता हूँ। पिछले दिनों एक घटना घटी है बोकारो में। कोई शंकर रवानी नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है। उस व्यक्ति की हत्या जिनकी हुई है, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, उनका पिछला इतिहास क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। खून हो गया उनका। बेशक खून होना, किसी की हत्या होना, किसी का खून होना, किसी की जान जाना, यह संगीन अपराध है। इस तरह का संगीन अपराध नहीं होनी चाहिए, किसी का भी खून नहीं होनी चाहिए। मैं इसका सख्त विरोध कर रहा हूँ, सख्त मुखालफत कर रहा हूँ। लेकिन हत्या कहीं भी किसी की भी हो जाती है और ये होता आया है। इस पर पूरी तरह अंकुश लगाना, पूरी तरह इस पर नियंत्रण पाना शायद दुनिया के किसी भी देश के, किसी भी मुल्क के शासन प्रशासन के बस में नहीं है। चूँकि हत्यारा जो है वो कह के नहीं आता है, हत्यारा अनाउंस करके नहीं आता है। हत्यारा अपने चेहरे पे मैं हत्यारा हूँ, मैं आ रहा हूँ हत्या करने फलाना आदमी का, यह लिख कर नहीं आता है। किसी व्यक्ति की हत्या करने आ रहा हूँ, यह वह सूचना नहीं देता है और आपको समझ में नहीं आएगा। मैं जानता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या हो गई, इस देश के पंजाब राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या हो गई, और हत्या तो हुई, राष्ट्रपिता की हत्या हो गई, महात्मा गांधी की हत्या हो गई। लेकिन उन्हें सज़ा भी मिली, त्वरित कार्रवाई हुई। मैं चाहूँगा कि बोकारो में शंकर रवानी की हत्या हुई है, बोकारो जिला पुलिस पूरी तत्परता से त्वरित कार्रवाई करे और अपराधियों को गिरफ्तार करे, हत्यारा को गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके उन्हें सज़ा के अंजाम तक पहुँचाए। लेकिन मैं उस सांसद के बारे में जरा कहना चाहता हूँ कि सांसद जिस भाषा से, जिस मर्यादापूर्ण तरीके से बात कर रहे थे एसपी बोकारो से, मुझे लग रहा था कि यह भाषा शायद किसी सांसद, किसी विधायक, किसी पंचायत के जो सरपंच होते हैं, पंचायत के जो मुखिया होते हैं, उनकी भी यह भाषा नहीं होगी। वह भी अपने भाषा में संयम रखता होगा, वह भी अपने भाषा के मर्यादा के हद के और कद में रहता होगा। और हर जनप्रतिनिधि को, चाहे पंचायत स्तर का जनप्रतिनिधि हो, विधानसभा का जनप्रतिनिधि हो, नगर निगम का जनप्रतिनिधि हो, नगर पंचायत का जनप्रतिनिधि हो या लोकसभा का जनप्रतिनिधि हो, उसे अपनी भाषा का मर्यादा समझना चाहिए और अपने हद और कद की भी समझना चाहिए कि हम किस हद में है, किस कद में है। कल मैं क्या था इससे नहीं जाना चाहिए, आज मैं क्या हूँ इस पर उसे समझना चाहिए
कि मैं जो भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, जो मैं भाषा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मायने क्या होगा, लोगों के बीच हमारी छवि क्या बनेगी, हमारा किरदार क्या बनेगा, यह उसे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन धनबाद लोकसभा के वर्तमान सांसद नए नए चुनाव जीत के आए, मैं जानता हूँ। उस सांसद का नाम ढुल्लू महतो है। ढुल्लू को मैं पिछले 35 वर्षों से जानता हूँ। लेकिन लोकतंत्र का यही तमाशा है और यही तकाजा है दोस्तों कि कब कौन कहाँ पहुँच जाएगा सियासत में। भारतीय लोकतंत्र में ही नहीं, दुनिया का किसी भी लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि वही बन के जाता है जिसे जनता वोट देती है। और जनता किसको वोट देगी, यह जनता के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कल ढुल्लू महतो क्या थे, आज क्या है, इस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। सब लोग जानता है कि ढुल्लू महतो कल क्या थे, उनकी भाषा क्यों ऐसा है, उनका व्यवहार क्यों ऐसा है, उनका आचरण क्यों ऐसा है। इसलिए कि उसी रास्ते से चल के और इत्तेफाक से भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को ही सांसद विधायक बनाती है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों का ही प्रवेश होता है, ऐसे लोगों का ही मान सम्मान होता है जिनकी भाषा अमर्यादित हो, जिनका आचरण जन विरोधी हो, जिनका व्यवहार मानवता से अलग हो। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में प्राथमिकता मिलती है और प्रायोरिटी के आधार पर उसे सांसद विधायक बनाया जाता है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के नए नए निर्वाचित सांसद है ढुल्लू महतो। लेकिन ढुल्लू को समझना चाहिए, कल वह ढुल्लू था, कल वह ढुल्लू महतो, आज से 20 साल पहले ढुल्लू महतो क्या थे मैं भी नहीं जानना चाहता हूँ और ढुल्लू को भी स्वयं खुद उस पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बात बनेगी और बात बढ़ेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन ढुल्लू का जो भाषा था एसपी बोकारो के साथ, वह कतई गवारा नहीं किया।